हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन। माय नेम इज़ राजेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न समथिंग। अभी तक 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक के। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर थर्ड चैप्टर। अभी तक कोई डाउट किसी प्रकार का किसी बच्चों को, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी चीज़ पे आप और क्लैरिफिकेशन चाह रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वहाँ पे लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग एवरी इशू। ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है बच्चों, तो मैं कोशिश करूँगा कि आई विल रिड्यूस माई स्पीड। ठीक है, कंट्रोल करूँगा। बट स्टिल इफ़ यू फील कि स्पीड ज़्यादा है तो देर इज़ अ सेटिंग ऑप्शन इन द यूट्यूब दैट यू कैन रिड्यूस योर स्पीड एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके बेटा, तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अब हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा? पहले चैप्टर में हमने पढ़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा, मेसोलिथिक पीरियड पढ़ा। ठीक है। एंड उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए दिस इज योर थर्ड चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे शहरों की, जो हमारे शुरुआती शहर हुआ करते थे। ठीक है। ये भी एक कोटेशन के साथ स्टार्ट हुआ है चैप्टर, जिसमें सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग करके है, बट आई विल नॉट कवर दैट थिंग। ठीक है, तो हम सीधे अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ हरप्पा। नाम बड़ा सुना है ना, हरप्पा, मोहनजोदाड़ो। पिक्चर भी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदाड़ो करके। तो क्या कहानी है हरप्पा की, कैसे फाइंड आउट हुई ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, कैसे कैसे हमने मालूम पड़ा हमें कि इस तरह की कोई सभ्यता थी, इस तरह के कुछ शहर थे। तो हुआ क्या बच्चों कि आज से लगभग 150 साल पहले, कितना, लगभग 150 साल है, 150 ईयर्स अगो, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब के पास में। कहाँ पर बच्चा? पंजाब। ठीक है। तो वहाँ पर बिछाई जा रही थी, तो इंजीनियर्स क्या थे, इंजीनियर्स को रेलवे लाइन के लिए अच्छी ईंटों की ज़रूरत थी। तो जो इंजीनियर्स थे वहाँ पर उनको एक जो हरपन साइट थी वहाँ पर उनको कोई ठोकर वोकर लगी, तो उन्होंने थोड़ा सा खुदाई उदाई करके देखी। तो उनको मालूम पड़ा कि वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मौजूद हैं। एक कोई टीला है, एक माउंट जैसा कोई स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी ईंटें मौजूद हैं। अब उन्हें चाहिए क्या था? देवर इंजीनियर्स, आर्कियोलॉजिस्ट तो थे नहीं वो लोग कि उन्हें इंटरेस्ट हो उसकी हिस्ट्री में, उसकी बाकी चीज़ों में, बाकी इंपॉर्टेंस में नहीं। तो उनका क्या मतलब था? उनका मतलब ये था कि उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है, दे आर गेटिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स, उनको अच्छी अच्छी ईंटें मिल रही थी। तो उन्होंने क्या किया? दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल। जो दीवारें थी ओल्ड बिल्डिंग की, उससे हजारों ईंटें उन्होंने निकाली टू बिल्ड द रेलवे लाइंस, रेलवे लाइन बिल्ड करने के लिए। ठीक है। इस चक्कर में क्या किया इन्होंने? मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। काफी सारी बिल्डिंग ऐसी थी जिनको पूरी तरह से बर्बाद इन लोगों ने कर दिया। ठीक है, किन्होंने कर दिया? इंजीनियर्स ने। नॉर्मली इंजीनियर्स डू बिल्ड द नेशन, बट इस टाइम पे उन्होंने पुरानी बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। ओके। तो फिर क्या हुआ? फिर लगभग 80 साल पहले, मतलब 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट ने, लगभग कितना बेटा, 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को दोबारा देखा, ये पहचाना इसको, और इसको एज ए रिकग्नाइज किया एज ए हेरिटेज साइट। ठीक है। और कौन थे वो? यहाँ पे आपकी बुक में नाम नहीं दिया, मैं बता देता हूँ। दयाराम साहनी जी थे, जिन्होंने 1920, कब बेटा? 1920 1920 में डिक्लेयर किया हरप्पन को एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। क्या किया बेटा? वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। अब चूंकि ये फर्स्ट सिटी थी, जो हरप्पा जो आइडेंटिफाई करी गई थी, या जो जिसकी खोज हुई थी, इट वाज द फर्स्ट सिटी। तो जो पूरी सिविलाइजेशन है उसको हम एज हरप्पन सिविलाइजेशन जानते हैं। कितनी साल पहले डेवलप हुई थी? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, दी सिटीज वर डेवलप्ड अराउंड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। कितना बेटा? 4700 साल पहले डेवलप हुई थी। हड़प्पन के बाद में फिर और भी सिटीज वहां पे डेवलप होने लगी, मतलब सॉरी खोजी जाने लगी, जैसे मोहनजोदड़ो हो गई, लोथल हो गई, और भी हैं। ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो इस तरह से हड़प्पा का हमें पता चला। ठीक है। अब बच्चों, हड़प्पा की खोज हो गई, हड़प्पन सिटीज़ की खोज हो गई। ठीक है। वो जो रेलवे लाइन के चक्कर में जो एक एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे पहली बार मालूम पड़ा, और उसके 80 साल बाद, आज से 80 साल पहले 1920 में जो है ये हड़प्पन सिटीज़ की खोज हो गई। डिक्लेयर किया गया कि हाँ ऐसी कोई सभ्यता थी। तो हड़प्पन सिटीज़ कहाँ कहाँ पर थी? अगर आप हड़प्पन सिटीज़ देखोगे तो जो पंजाब और सिंध का जो एरिया है, जो पाकिस्तान में आज के टाइम में, वहाँ मिली, गुजरात में मिली, राजस्थान में मिली,
हरियाणा में मिली, और जो पंजाब इंडिया वाला है उसमें मिली, ठीक है। और साथ में इनमें हमें और क्या क्या चीज़ें मिली, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी मिले। कैसे मिले? जैसे रेड पॉटरी हो गई बेटा, लाल घड़े वगैरह जो हुआ करते थे जिनके ऊपर पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, जो इनके ऊपर ब्लैक कलर की एक डिज़ाइन हुआ करती थी, ठीक है। साथ में हमें स्टोन वेट्स मिले, ठीक है। स्टोन वेट्स वहाँ पे वो लोग यूज़ किया करते होंगे, अगर मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी सिस्टम, किसी भी चीज़ को, प्रीशियस स्टोन को या मेटल को तोलना है, तो दे यूज टू यूज़ द स्टोन वेट्स, ठीक है। सील्स मिली हमें, सील्स है ना, रूलर्स की सील हुआ करती थी, या फिर ट्रेड करते थे तो उनको सीलिंग के काम में आते थे। स्पेशल बीड्स मिली, कॉपर के टूल्स मिले, तांबे के, तांबा भी वो लोग परिचित थे तांबे से अच्छी तरह से, ठीक है। और साथ में हमें स्टोन के लंबे लंबे ब्लेड्स मिले, ठीक है। अब ये सिटी कहाँ कहाँ पे थी, ये देखो ये मैप है, इसमें आपको दिखेंगी। ये आपका मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है। ये चानुदाड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया बच्चों, ये लोथल है, और भी यहाँ सब देख सकते हैं। ये हड़प्पा हो गया इधर, ठीक है। कालीबंगन हो गया इधर। तो इसी तरह से और भी होंगे, ठीक है बच्चा। वट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज, इन शहरों के बारे में स्पेशल क्या था, ठीक है। तो कौन कौन से शहर जो अभी हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ हम लोगों ने खोजे, या आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे, उन शहरों के बारे में स्पेशल क्या चीज़ थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसका अध्ययन किया तो उन्होंने पता लगाया कि जो अधिकतर सिटीज़ थी बेटा, वो अधिकतर जो शहर थे, वह डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, वो या तो दो या ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। आमतौर पे क्या होता था, जो पार्ट था वेस्ट की तरफ, किस तरफ बेटा, पश्चिम की तरफ, वो छोटा हुआ करता था लेकिन ऊंचा हुआ करता था। पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दिया सीटाडेल। क्या दिया बेटा? सीटाडेल, ठीक है। और जो पार्ट हुआ करता था ईस्ट की तरफ, वो बहुत बड़ा होता था लेकिन उसकी हाइट कम होती थी, वो कम ऊंचा हुआ करता था, ठीक है। इसको कहा जाता था लोअर टाउन। क्या कहते थे बेटा? लोअर टाउन। और जो हमारी बेक्ड ब्रिक हैं, जो पकी हुई ईंटें हैं हमारी, उनको इन दोनों हिस्सों के आसपास बिल्ड किया जाता था। एक तरह का जो एक बाउंड्री वॉल है वो क्रिएट की जाती थी दोनों ही हिस्सों के आसपास। और ये जो ईंटें थी बच्चों, ये ईंटें इतनी अच्छी थी कि ये अभी तक जो हमें जो 80 साल पहले जो मिली हैं, ये है कितनी पुरानी सभ्यता, ये है 4700 साल पहले। इसकी खोज कब हुई है? इसकी खोज हुई है 80 साल पहले। तो अभी तक वो ईंटें सरवाइव कर गई, वो इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अच्छी क्वालिटी के ईंटें थी। और वो कैसे उनको दीवार में लगाते थे? द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है बच्चा? किसी ने अपना घर बनते हुए देखा है? आज भी हम इंटरलॉकिंग पैटर्न यूज करते हैं जनरली। इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब हो गया बेटा, ये ईंट रखी हमने, ठीक है। थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है। ये ईंट रखी हमने, उसके बाद वाली भी एक और ये ईंट आ गई। अब जो इसके नीचे ईंट रखी जाएगी वो यहाँ ऐसे आएगी, सॉरी जो इसके ऊपर रखी जाती है वो इस तरह से आएगी, और यहाँ से ये दूसरी ईंट आएगी, ये ऐसे कंटिन्यूशन में जाएगा, ये भी। और तो ये क्या है? एक इंटरलॉकिंग पैटर्न है, ये ऐसे आगे जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर इंटरलॉकिंग पैटर्न बेटा। कुछ शहरों में क्या करते थे बच्चों, ये स्पेशल बिल्डिंग्स बनवाया करते थे सिटाडेल के अंदर, ठीक है। जो भी वहाँ के रूलर्स वगैरह होते होंगे, या जो भी जो बाहुबली टाइप के लोग होते होंगे, या फिर जो वेल्दी लोग होते होंगे, अमीर लोग, वो लोग स्पेशल बिल्डिंग्स बनवाया करते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोहनजोदाड़ो आपने सुना होगा, तो मोहनजोदाड़ो में एक वेरी स्पेशल टैंक है बेटा, ठीक है, जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रेट बाथ। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको ग्रेट बाथ कहा गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? ये मोहनजोदाड़ो में बनाया गया है, सीतादेल में, ठीक है। अब ये आप देखेंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर का काम वो है। मतलब इसमें आर्किटेक्ट लोग जो थे, जो उस टाइम के जिन लोगों ने भी इसको बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता था, सारी ब्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से लगाई दी थी, लाइन में बिल्कुल प्रॉपरली लगाई थी, जिनको प्लास्टर से कवर किया गया था। और उनको वाटर टाइट बनाया गया था। एक नेचुरल लेयर तार की, जो तार होता है ना, तारकोल, उससे, उसका जो नेचुरल लेयर होता है नहीं बेटा, उससे उसको वाटर टाइट बनाया गया था। दो साइड से उसमें सीढ़ियाँ उतारी गई थी, ठीक है, स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। और वहाँ पर रूम्स थे बिल्कुल चारों तरफ उसके, ठीक है। अगर जैसे किसी को चेंज वेंज करना हो, कुछ भी करना हो, पानी जो है वहाँ पर, उसमें पास में एक कुआं हुआ करता था, तो वहाँ पे पानी लाया जाता था। और उनका ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा था, तो जो पानी इस्तेमाल कर लिया उसके बाद उन्होंने ड्रेन कर दिया पूरा वाटर, ठीक है बेटा। और ये जो था, ये ऐसा नहीं था कि सब लोग आके इसमें नहा सकते थे, नहीं। जो ग्रेट बाथ था ये स्पेशल था, और कुछ स्पेशल लोग ही इसका यूज़ करते थे, और वो होता था स्पेशल ओकेजन पे। जैसे कोई स्पेशल ओकेजन हो गया, कोई बहुत बड़ा काम हो गया, है ना, या कोई त्योहार हो गया, फेस्टिवल हो गया, तो उसमें वो उसमें नहाते थे, उसमें डिप लेते थे, ठीक है बच्चा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेट बाथ कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका
ये है आपका ग्रेट पाथ। ये देखिए, ये आपका, सॉरी ये ब्लैक दिखेगा, इसमें रेड दिखेगा नहीं बेटा, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। हाँ, तो ये वाला जो एरिया है, ये आपका कह सकते हैं आप, जो जहाँ पे पानी आपका उसमें रहता है, जहाँ पे आप नहीं नहाता है। ये आपकी सीढ़ियाँ हो गई आने जाने के लिए, यहाँ से हो गई और एक यहाँ से हो गई, ठीक है। ये आपके रूम्स थे, ये वाले जो आप क्षेत्र देख रहे हो बेटा, ये वाला, ये आपके रूम्स हैं। ये देखिए आप, ये अब तो मतलब वैसे रूम जैसे बच्चे नहीं है, क्योंकि ये डैमेज हो गई होगी बिल्डिंग, काफ़ी साल हो गए, बट ये दीज वर यूज टू बी द रूम्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इसमें पानी लाया जाता था जब नहाए, स्पेशल टैंक, मतलब ये स्पेशल टैंक था, इसमें नहाए, नहाने के बाद जब इसका यूज़ खत्म हो गया तो उसको पानी को ड्रेन कर दिया। ओके। साथ में जो आपका शहर है, जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, इसमें आपके फायर अल्टार्स हमें मिले हैं। फायर अल्टार्स क्या होते हैं बेटा? ये वो जगह होती है जहाँ पर सेक्रीफाइसेस दिए जाते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं ना, वहाँ पर उनको बोलते हैं फायर अल्टार्स, ठीक है। सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड हियर। और जो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, इनमें आप हमें स्टोर हाउसेस भी मिले हैं, जो अनाज के बहुत बड़े गोदाम होते थे, या और किसी चीज़ को स्टोर करना है तो उनके लिए बहुत उल्लेखनीय अलग से स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्टोर हाउसेस वगैरह बना के रखा करते थे। तो उस टाइम पे मतलब कितनी प्रॉपर प्लानिंग से ये लोग काम करते थे, ये हर चीज़ को प्लान करके उसके लिए सेपरेट, जो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट होती थी उसके लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाते थे बच्चों। हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स। अब बात कर लेते हैं जो शहर हैं उसमें घर कैसे होते थे, उनका ड्रेनिंग सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, और उनकी सड़कें कैसी हुआ करती थी। तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो घर जो हुआ करते थे वो बच्चों, हाँ, 1 स्टोरी होते थे या 2 स्टोरी होते थे, ठीक है। उसमें रूम हुआ करते थे, जो आंगन होता था उसके चारों तरफ, ठीक है, बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड बच्चा आंगन, आंगन जानते हो ना, आंगन में खेला करते हैं, गाँव में कभी आंगन होता था, अब तो खैर आंगन शायद नहीं मिलते होंगे बड़े बड़े जो शहर होते हैं, पर गाँव में अभी भी आंगन होते हैं, उसके आसपास रूम होते हैं सब जगह, ठीक है। और ज़्यादातर जो हाउसेस थे बच्चा, उनमें सेपरेट बाथिंग एरिया हुआ करता था, कुछ में कुएं भी हुआ करते थे पानी सप्लाई के लिए, ठीक है। और जितने भी ये शहर थे उनकी जो ड्रेन थे, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो कवर्ड था, ऐसा ओपन नहीं था जैसे आजकल जो बड़ी सिटीज़ हैं वो सारे के सारे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम करते हैं बच्चों। तो वो लोग उसी टाइम पे, अंडरग्राउंड तो नहीं था बट वो फुल्ली कवर्ड था, ऐसा नहीं था कि ओपन था गंदगी हो रही है, नहीं, दे ऑल द ड्रेन्स वर कवर्ड एट दैट टाइम, ठीक है। और आपको दिखता नहीं था, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो ड्रेन्स थी उनमें एक जेंटल स्लोप होता था, है ना। क्या करता था, जब उन्होंने ड्रेन्स बनाई, उन्होंने जब नालियां बनाई, तो उन्होंने एक जेंटल स्लोप दिया, जिससे क्या हो कि जो भी पानी उसमें आ रहा है नाली में, वो धीरे धीरे ग्रेविटी की मदद से फ्लो कर जाए बाहर की तरफ, ठीक है। तो क्या होता था, जो हाउसेज होते थे, ड्रेन्स, जो हाउसेज में जो नालियां होती थी वो कनेक्टेड होती थी स्ट्रीट वाली नालियों से, और जो स्ट्रीट की नालियां होती थी जो छोटी छोटी, वो बड़ी वाली नालियों में जाके मिला करती थी, ठीक है। इस तरह से एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था उनका। और ड्रेनेज सिस्टम, मैंने क्या कहा, ड्रेनेज सिस्टम उनका टोटली कवर्ड था, ड्रेन्स उनकी कवर्ड थी। तो क्या करते थे वो लोग, उनके इंस्पेक्शन होल प्रोवाइड कराए गए थे। इंस्पेक्शन होल क्या करते, अगर मान लो ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड है बच्चा, कहीं पे कोई ब्लॉकेज हो जाए, कहीं पे कोई गंदगी जमा हो जाए, तो उसको क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, क्लीन करने के लिए यू नीड इंस्पेक्शन होल्स। तो इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड देयर टू क्लीन देम एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है बेटा। कब, आमतौर पे जब भी उनको ज़रूरत महसूस होती थी उसके हिसाब से क्लीनिंग के लिए वो लोग किया करते थे। अब इतनी प्रॉपर प्लानिंग थी, उनके हाउसेज इतने अच्छे थे, उनके ड्रेन्स उतने अच्छे थे, उनकी स्ट्रीट्स जनरली, इसमें मैंने शायद लिखना भूल गया, उनकी जो स्ट्रीट होती थी वो बेटा 90 डिग्री पे काटती थी, कितने पे, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे उनकी स्ट्रीट्स हुआ करती थी, जो भी उनकी सड़कें थी, गलियां थी। तो इसका ये माना जाता है कि ये जो हाउस हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गया और जो स्ट्रीट हो गया, ये तीनों के तीनों एक ही टाइम पे प्लान कर करके उन्होंने पूरा का पूरा बिल्ड किया है। ऐसा नहीं है जैसे आजकल देखते हो ना बच्चों, कि पहले रोड बना दी, फिर रोड को खोद दिया, फिर उसमें सीवेज सिस्टम डाला, फिर उसको खोद दिया, फिर उसमें कुछ और डाला, है ना। हमारे यहाँ ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मतलब आज से 4700 साल पहले देवर सो ऑर्गेनाइज्ड, कितना सिस्टमेटिकली काम करते थे, है ना। हर चीज़ उन्होंने प्लान करी, प्लान करके उन्होंने सब चीज़ों की, उन्होंने एक लेआउट बना के सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ उन्होंने सेम सेम समय पे बिल्ड करी। ये देखो बच्चा आप, ये ब्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा था, दीज वर इन इंटरलॉकिंग पैटर्न्स। ये आपकी ईंट हो गई, ठीक है। ये इसके नीचे ये वाली ईंट हो गई। तो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में ये मैसन काम कर रहा है, मिस्त्री काम कर रहा है। ये कहाँ पर, ये हरप्पन सिटी का है बेटा, कहाँ का, हरप्पन सिटी का। और ये एक स्ट्रीट है विद द ड्रेन, ठीक है। ये स्ट्रीट है, ये अभी बनी नहीं है, बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रीट है शायद। और ये ड्रेन है, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, दिस इज योर ड्रेन, ठीक है। तो ये कहाँ का है बेटा, ये है मोहनजोदाड़ो का, ठीक है।
ये है, ये देखिए ये ड्रेन है अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर घर होंगे तो वहाँ पर जो ड्रेन्स होंगी वो स्ट्रीट ड्रेन में आके मिलेंगी, और देन स्ट्रीट ड्रेन विल लीड देम टू आउटसाइड द सिटी। ठीक है, जो भी पानी होगा उसको बाहर ले जाएंगी वो। ये कुआं है बच्चों, वेल। ठीक है, इस तरह के कुआं हुआ करते थे, कुछ तो घरों में भी हुआ करते थे और कुछ घरों के बाहर भी हुआ करते थे पानी सप्लाई के लिए। लाइफ इन द सिटी, शहर में लाइफ कैसी हुआ करती थी। तो जो हड़प्पा था, हड़प्पन सिटी जो है वो बहुत व्यस्त शहर थे। कैसे थे बेटा, वॉज ए वेरी बिजी प्लेस। तो वहां पर क्या होता था, वहां पे जो रूलर्स हुआ करते थे, कौन रूलर्स, ऐसा राजा नहीं हुआ करते थे बट रूलर्स हुआ करते थे, मतलब जो वेल्दी लोग होते होंगे, अमीर लोग होते होंगे, थोड़े से बाहुबली टाइप होते होंगे ना, तो वो रूलर्स हुआ करते होंगे। ठीक है, राजा वाजा नहीं हुआ करते थे उस टाइम तक। तो रूलर्स हुआ करते थे, वो स्पेशल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्लान किया करते थे। क्या करते थे बेटा, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, जो शहर के अंदर जो भी स्पेशल बिल्डिंग वगैरह बनती थी, जैसे ग्रेट बात है तो वो भी किसी रूलर ने प्लान करी होगी। ठीक है बच्चा। साथ में रूलर्स क्या किया करते थे, साथ में रूलर्स जो है वो लोगों को भेजा करते थे टू डिस्टेंस लैंड, दूरस्थ देशों तक भेजा करते थे, टू गेट मेटल्स, ताकि वो मेटल ला सकें, प्रीशियस स्टोन्स ला सकें, कीमती स्टोन, और भी जो अदर सामान उनको ज़रूरत है वो ला सकें। कहाँ से, दूर दूर वाले देशों से। अब वो ले तो आए, तब रूलर्स कोई ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी है कि उन्होंने भेज दिया तो सब चीज़ें बांटने के लिए भेजी हैं या फिर सब शहर में लगा देंगे। तो रूलर्स क्या करते थे बेटा जी, कि जितना भी कीमती सामान होता था, है ना, कितना भी कीमती सामान होता था, जैसे हीरे, ये सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स हो गए, मन के हो गए, ब्यूटीफुल बीड्स हो गई, ठीक है, ये सब अपने लिए रख लिया करते थे। बाकी सामान दे देते होंगे, छोटा मोटा सामान पुजारी उजारी को दे दिया, वो अलग बात है। बाकी ये ज़्यादातर अधिकतर सामान अपने पास रखा करते थे। उस समय में स्क्राइब्स भी हुआ करते थे बेटा। स्क्राइब्स, स्क्राइब्स क्या होते हैं, स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जिनको लिखना आता है। ठीक है, लिखना उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, सबको नहीं आता था। देयर वर फ्यू पीपल हु नो हाउ टू राइट। ठीक है, तो ये क्या करते थे स्क्राइब्स, स्क्राइब्स क्या करते थे, स्क्राइब्स सील प्रिपेयर करने में मदद करते थे। क्या करते थे, सील प्रिपेयर करने में मदद करते थे। ठीक है, और भी चीज़ों पर उन्होंने लिखा होगा बट वो चीज़ें सर्वाइव नहीं हो पाई बच्चों। ठीक है, इसके अलावा भी क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते थे बच्चों। कौन हुआ करते थे, क्राफ्ट्स पर्सन। तो जिसमें आदमी और औरत दोनों शामिल होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, ये क्राफ्ट्स का काम किया करते थे इन शहरों में। अब ये कहाँ पर करते थे, कुछ अपने घर पे किया करते थे, या कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स हुआ करती थी उनमें किया करते थे। साथ में मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो अपना जो रूलर हैं, उन्होंने लोगों को डिस्टेंस जगह भेजा हुआ है, डिस्टेंस लैंड्स पे भेजा हुआ है, टू कलेक्ट प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। तो वो लोग रॉ मटेरियल के साथ लौटा करते थे। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे आप कुछ बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में कहानियाँ भी लेकर आते थे, स्टोरीज भी। अब आप कहीं भी जाएंगे तो उस जगह के कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ किस्से होंगे जिन्हें आप सुनेंगे। ठीक है, फिर आप आपके वापस लौट कर आप शेयर करते हैं उन कहानी और किस्सों को, जैसे आप लोगों को नहीं सुनाते हैं, आप लोगों के दादा दादी जी सुनाते होंगे। इन द सेम ट्रेंड बेटा, है ना। इसके अलावा क्या मिला, इसके अलावा टेराकोटा टॉयज मिले हमें। क्या मिले बच्चा, टेराकोटा टॉयज, जिनसे बच्चे खेला करते होंगे। अब ये टेराकोटा टॉयज क्या है, टेराकोटा एक मटेरियल है। मटेरियल क्या होता है, ये सिर्फ एक मिट्टी है, बेक्ड क्ले। क्या है बच्चा, बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी है, जिसके छोटे 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 मॉडल बनाते थे। जैसे मान लीजिए हल बना दिया, उसका छोटा मॉडल बना दिया, कोई जानवर है उसका छोटा मॉडल बना दिया, तो उससे बच्चे खेला करते थे। ओके, अब ये देखिए बच्चा, आप ये जो पहला इमेज है इसे सील है, जो वहाँ पे सील बनाई जाती थी। और दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं टेराकोटा टॉयज। ये देखिए, ये छोटे छोटे मॉडल हैं, जैसे जानवरों के मॉडल बना दिए या कुछ और बना दिया। और ये सील देखिए, सील में क्या, ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये साथ में नीचे एक जानवर की एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह की सील और टेराकोटा टॉयज वहाँ पर यूज हुआ करते थे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इनको शहरों में जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी इन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, जो इनको एविडेंसेस मिली हैं, वो किस चीज़ से बनी हुई हैं, वो अधिकतर चीज़ें बनी हुई हैं किससे, स्टोन से बनी हैं, पत्थरों से, शेल से बनी हैं, मेटल से बनी है। मेटल में भी किस किस से बेटा, मेटल में हो गया आपका कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है आपका कॉपर प्लस टिन। क्या होता है बच्चा, कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो आपका ब्रॉन्ज करके एक अलॉय बनता है। ठीक है, अब कॉपर और ब्रॉन्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता था आपका किस चीज़ में, वेपन बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए। वेसल मतलब बर्तन हो गए, ऑर्नामेंट्स मतलब जो जेवरात होते हैं। गोल्ड और सिल्वर किस लिए बनाते थे बेटा, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते थे ये ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाने में। अब इसके हथियार नहीं बनाते थे, पता चला सोने के हथियार बनाएंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इतना सोना नहीं था उनके पास।
ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर किस लिए यूज करते थे बच्चा? ऑर्नामेंट्स और वेसल के लिए। इसके अलावा भी इन्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जैसे हो गए आपके बीट्स मन के, वेट्स हो गए, कुछ वेट्स वहां पे चला करते थे, और स्टोन के ब्लेड्स, जो आपके स्टोन के ब्लेड्स हुआ करते थे, दीज वर ऑल्सो अमंग द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ दैट टाइम। ओके, ये देखिए ये आपका स्टोन वेट्स है, ठीक है, ये स्टोन वेट्स उस समय चला करते थे। अब ये स्टोन वेट्स किससे बने हैं? ये स्टोन वेट्स बने हैं बेटा चर्ट करके, एक स्टोन रहता है, क्या एक स्टोन रहता है चर्ट करके, उससे बने हुए हैं। अब आप यहाँ पे ये चीज देखिए बेटा कि जो इसकी शेप वगैरह है ना, ये जो इसकी शेप है, ये कितनी प्रिसाइज है, कितनी अच्छी बनाई गई है, कितनी अच्छी फिनिशिंग दी गई है, ठीक है। इनको यूज क्यों करते थे? इनको यूज किया करते थे, देवर यूज टू वे प्रीशियस स्टोन एंड मेटल्स। जो भी इंपॉर्टेंट स्टोन्स हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट मेटल्स हुआ करते थे, इनको इस्तेमाल किया जाता था उनको वेट करने के लिए। ओके, ये हो गया आपका बेटा बीट्स मन के। तो बीट्स आप देखिए ये किस चीज के बने हुए हैं? ये आपके बने हुए हैं कार्नेलियन करके एक स्टोन हुआ करता था। कैसा बेटा? रेड स्टोन होता था कार्नेलियन। कौन सा? कार्नेलियन, ध्यान रखिएगा नाम को, ठीक है। तो ये आपका होता था। तो इससे ये क्या बनाते थे? बीड्स बनाते थे। कैसे बनाते थे? स्टोन को पहले कट करते थे, ठीक है, उसके बाद शेप किया करते थे, उसके बाद पॉलिश किया करते थे, और फाइनली उस स्टोन के अंदर एक होल किया करते थे। क्या किया करते थे? एक होल किया करते थे, जिसके थ्रू से एक स्ट्रिंग निकाला करते थे, ठीक है, जिसके थ्रू से एक मतलब जिसके थ्रू एक कोई थ्रेड निकाल दिया करते थे, जिससे वो एक स्ट्रिंग टाइप का बन जाता था। स्ट्रिंग टाइप का मतलब एक माला टाइप की बन जाया करती थी। देख रहे हैं ना बेटा, ये इस तरह का कुछ आया हुआ है ये, ठीक है। ये स्टोन ब्लेड्स हैं बेटा, ठीक है, आपको देख रहे हैं ये शेप से ही समझ में आ रहा है कि ब्लेड्स हैं जो स्टोन से बनाए गए हैं। ये भी वहां पर इस्तेमाल किया करते थे। मैंने आपको ये सील दिखाई थी बेटा। तो हड़प्पन्स क्या करते थे? जो स्टोन की सील्स हुआ करती थी, इनका इस्तेमाल किया करते थे। ये सील कैसी रहती थी जनरली? ये सील रहती थी बेटा रेक्टेंगुलर शेप में। कैसी? रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शेप कौन सी होती है बच्चों? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो उसकी दो एडजेसेंट साइड जो होती हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो जो सील्स होती थी किस तरह की होती थी? देवर इन रेक्टेंगुलर शेप, और उसके ऊपर एक एनिमल की कार्विंग होती थी। ये देखिए ये एनिमल है ना, ये एक एनिमल कार्व किया हुआ है उस पे, सील पे, और इसके ऊपर कुछ ये ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? ये हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बट ये लिखा हुआ है कुछ कुछ यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। साथ में उनको क्या मिला? साथ में उनको मिले पॉट्स। क्या मिला? पॉट्स। इनके ऊपर ब्लैक डिजाइन हुआ करती थी। ये देखिए ये रेड पॉट्स हैं, इनके ऊपर ब्लैक डिजाइन होती थी। ये मैंने आपको बताए हैं पहले, ठीक है बच्चा। तो ये वहां पर मिला करते थे। कहां पर? हरप्पन सिटी में। माना जाता है कि कॉटन मेहरगढ़ में पहली बार ग्रो हुआ था। कहां पर? मेहरगढ़। बेटा ये आपका देखो इंडिया का नक्शा है, इसमें मेहरगढ़ ये रहा, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है बेटा। तो मेहरगढ़ में कब हुआ था? लगभग 7000 साल पहले। कब हुआ था? 7000 साल पहले। ध्यान रखना, कॉटन मेहरगढ़ 7000 साल पहले। एक्चुअल क्लोथ के हमें जो पीसेस मिले, कॉटन क्या, कॉटन तो बिहेव करता है एज ए रॉ मटेरियल, किसके लिए? क्लोथ के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल जो क्लोथ के पीसेस हैं वो भी हमें मिले हैं। कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं हमें, एक सिल्वर वेस था, एक सिल्वर का चांदी का बर्तन था, उसके ढक्कन से बंधे हुए, ठीक है। और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? ये सब हमें मिला है मोहनजोदाड़ो में। कहाँ मिला बच्चा? मोहनजोदाड़ो। ऋतिक रोशन गया था लेने। ओके, चलो। तो आगे हमें क्या मिला है? आगे हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं स्पिंडल हॉल्स। स्पिंडल हॉल्स क्या होते हैं बच्चा? स्पिंडल हॉल्स होते हैं जिनपे उनको जो धागा होता है, ठीक है, उसको लपेटा जाता है इनपे, ठीक है ना। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। धागे को लपेटने के लिए, स्पिन करने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। अब ये किस चीज के बने थे? किस धातु के बने थे? ये बने थे टेराकोटा और फेंस के। किसके बने थे? टेराकोटा और फेंस के। टेराकोटा तो मैंने बता दिया, पकी हुई मिट्टी, बेक्ड क्ले, ठीक है। फेंस क्या है? बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखो बच्चों, ये जो एक बनी हुई है, ये एक मॉडल सा जो बना हुआ है, ये फेंस मटेरियल से बना हुआ है। अब फेंस कोई नेचुरली डेवलप मटेरियल नहीं है। जैसे आपको स्टोन मिल जाते थे, शेल मिल जाते थे, वो क्या मिलते थे? वो नेचुरली मिलते थे, प्राकृतिक तौर पे आपको मिल जाते थे। तो दिस इज नॉट नेचुरली, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? आर्टिफिशियली। अब कैसे बनाते थे? सैंड लेते थे या पाउडर्ड क्वार्ट्ज लेते थे। क्या करते थे बेटा? सैंड या पाउडर्ड क्वार्ट्ज, ठीक है। इसमें क्या मिलाते थे? इसमें गम मिलाते थे। आप मिलाते हो ना ग्लू वगैरह, चिपकाते हो सब कुछ, तो इसमें गम मिलाते थे। गम मिलाते थे, और गम मिला के जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको शेप बनानी है, उस ऑब्जेक्ट की आप शेप बना लिया करते थे। उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद उसको चमकाया जाता था, ठीक है, जिससे एक शाइनी और चमकदार सरफेस उसके ऊपर बन जाया करती थी। उसके ऊपर उसके कलर कर दो। कौन सा कलर? जनरली ब्लू या सी ग्रीन। कौन सा बेटा? ब्लू या
सी ग्रीन, तो ये कलर कर दो, काम खत्म। इसके अलावा फेंस किस लिए इस्तेमाल होता था? बीड्स बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग्स बनाने के लिए, और टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे जो आपके बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए भी फेंस का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, जो चीज़ें बनाई गई वहाँ पर उस समय में, वो किसका काम था? वो स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। किसके बेटा? स्पेशलिस्ट के द्वारा। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट कौन होता है? स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ अ वर्क। स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जिनको एक काम करने में महारत हासिल होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसको कटिंग स्टोन आता है, स्टोन को काटना, उसको शेप करना वो आता है, ठीक है, उसमें वो स्पेशलाइज्ड है। या पॉलिशिंग बीड्स हो गया, है ना, या फिर कार्विंग सील्स हो गया, सील्स को कार्व करते हैं स्टोन पे सॉरी। तो हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। ठीक है, सबके बस की बात नहीं है कि सारे लोग सब चीज़ों में स्पेशलिस्ट हो जाएं, या फिर हर आदमी स्पेशलिस्ट हो जाए। साथ में हमें ये भी नहीं पता कि खाली मैन स्पेशलिस्ट हुआ करते थे या फिर वुमेन भी स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, पर ये माना जाता है कि शायद कुछ मैन और कुछ वुमेन स्पेशलिस्ट रहे होंगे। ठीक है बच्चा, ये देखिए बच्चा, ये एक स्टोन स्टैचू हमें मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, इसमें इसने स्टैचू को एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ जो है वो वियर करता हुआ दिखाया गया है। एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ मतलब जिस पे कढ़ाई वढ़ाई हुई है, जो थोड़ा सा शाही टाइप का है। ठीक है, और इस स्टैचू को कुछ जगह प्रीस्ट किंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एम्ब्रॉयडरी गारमेंट है। उस समय एम्ब्रॉयडरी का क्लॉथ यूज़ किया करते थे। साथ में एक चीज़ और देखिए कि ये जो स्टोन का स्टेचू बनाया गया है, ये किसी आम आदमी ने नहीं बना दिया होगा, ये किसी स्पेशलिस्ट ने बनाया होगा। क्यों? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी की क्लॉथ की जो डिज़ाइन है, ये देखिए, ये कितना मतलब प्रिसाइज काम है, कितना महीन काम है। ये आप इसकी बियर्ड देखिए, दाढ़ी, ठीक है, ये कितना प्रिसाइज काम है, कितना प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, कितना एक्यूरेट बनाया गया है। तो ये कौन कर सकता है? ये कोई एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ही कर सकता है। ठीक है, कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है इस काम को। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तलाश में। रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चा? रॉ मटेरियल मैंने बताया ना आपको, रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल। कच्चा माल मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको नेचुरली मिल सकती हैं, या फिर कोई प्रोड्यूस कर सकता है फार्मर या हर्डर। ठीक है, ये आपको मिलती है, फिर आप इनको प्रोसेस करते हो। क्या करते हो? फिर आप प्रोसेस करते हो इनको टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। फिनिश गुड क्या होता है बेटा? फिनिश गुड का मतलब होता है वो सामान जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप घर में ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेड किससे बनती है? ब्रेड गेहूं से बनती है, मैदा से बनती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसान तो बना के आपको देता नहीं है, वो किसी फैक्ट्री में जाती है, फैक्ट्री वाले उसको प्रोसेस करते हैं, उसका एक तरीका होता है, वो बनाते हैं, तब आपको फिनिश गुड क्या मिलता है? ब्रेड मिलती है। इन द सेम वे रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, उसके प्रोसेस किया जाता है, तब आपको फिनिश गुड मिलता है। अब रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, जैसे वुड हो गया नेचुरल, ओर्स हो गई मेटल्स की। ठीक है, या फिर फार्मर्स और हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह का भी कोई हो सकता है आर्टिफिशियल। फार्मर क्या प्रोड्यूस करता है? जैसे फार्मर कॉटन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देखिए, कॉटन प्रोड्यूस करता है फार्मर, जिसको कॉटन को आप प्रोसेस करके क्या बनाएंगे? क्लोथ बनाएंगे। ठीक है बच्चा, आप समझ रहे हैं? तो ये कॉटन कहाँ से आया? कॉटन नेचुरली नहीं है, कॉटन को उगाया है। किसने उगाया है? किसान के। ठीक है, किसान द्वारा उगाया जाता है वो। अब जो रॉ मटेरियल है, ये हड़प्पन जहाँ पे हड़प्पन जो उसको यूज़ किया करते थे, वहाँ पे कुछ तो लोकली अवेलेबल था। ठीक है, कुछ तो लोकली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे आइटम थे, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और जो इंपॉर्टेंट स्टोन्स होते थे, इनको बाहर से लाया जाया करता था। ये हड़प्पन सिटी में मौजूद नहीं थे, इनको दूर दूर से लाया जाता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, रूलर्स भेजा करते थे उन लोगों को। ठीक है, तो क्या किस लिए भेजा करते थे? वो वहाँ से रॉ मटेरियल भी लाते थे, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह लाते थे, इन सब चीज़ों को लाया करते थे डिस्टेंस लैंड से बेटा। अब जैसे बात करी जाए बेटा, तो कॉपर हड़प्पन को कहाँ से मिलती होगी? कॉपर उनको मिलती होगी जो आज का राजस्थान है वहाँ से है। तो हड़प्पन तो ऊपर है, जम्मू कश्मीर के आसपास थे, पाकिस्तान वाले जो एरिया उधर के उधर थे। अब ये कॉपर कहाँ से लाते थे? कॉपर इनको मिलती थी राजस्थान से, या फिर ओमान से, जो वेस्ट एशिया में जो ओमान पड़ता है ना, इधर ही है ओमान, वेस्ट एशिया में, मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला जो आपका एरिया है ऊपर वाला, उसमें ओमान पड़ता है, तो वहाँ से उनको मिलती थी। ठीक है, टिन, टिन क्या चीज़ है? मैंने आपको भी बताया था। टिन का इस्तेमाल कहाँ होता था? टिन का इस्तेमाल होता था अगर उसे आप कॉपर में मिलाएंगे तो आप उससे ब्रॉन्ज बना सकते हैं। ब्रॉन्ज जो एक अलॉय था। ठीक है, अब ये कहाँ से मिलती थी? ये इनको मिलती थी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से और ईरान से। कहाँ से? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान है और ईरान है, वहाँ से इनको टिन मिला करती थी। ठीक है बेटा, गोल्ड कहाँ से मिलता था? गोल्ड इनको मिलता था कर्नाटका से। कहाँ से? कर्नाटका से। और जो प्रीशियस स्टोन थे, जो इंपॉर्टेंट स्टोन हुआ करते थे,
जो खास किस्म के पत्थर हुआ करते थे वो कहाँ से मिलते थे? वो मिलते थे ना गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ये लोग ट्रैवल कैसे किया करते थे? हाउ डू दे ट्रैवल, कैसे करते थे? तो हमें ऐसा कोई बोट या कोई बुलक कार्ट हमें मिली नहीं है, लेकिन हमें कुछ उनके मिनीचर मॉडल मिले हैं। जैसे बुलक कार्ट की बात करी जाए तो ये बुलक कार्ट है, इसका एक मिनीचर मॉडल मिला हुआ है। देखिए ये छोटा सा मॉडल है जो खिलौने विलौने के तौर पे बनाया गया होगा, तो ये मिला है। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर वो बग्गिया वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे। एक सील मिली है, सील में आप देखेंगे ये बोट का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये ये बोट का एक सिंबल है। तो इससे हम इससे हम अंदाज़ा लगा देते कि हाँ ये लोग बोट का इस्तेमाल करना जानते होंगे। ठीक है, अपने आने जाने के लिए पानी से बोट का इस्तेमाल किया करते होंगे। ठीक है, तो जो भी ये गुड्स वगैरह हैं, जो भी ये सामान वगैरह हैं, ये लोग कैरी करते थे किन पे? या तो मिनीचर इन पे करते थे या फिर उन पे करते थे। शुरुआत में वो लोग, ये सब चीज़ें नहीं थी तो शुरुआत में वो अपने बैग पे या जानवरों के बैग पे लाया करते थे बच्चों। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। ठीक है, शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाना, भोजन। तो शहर जो थे, मैंने बताया ना बाउंड्री वॉल थी, शहर थे। ठीक है, तो सिटीज़ में कुछ लोग रहा करते थे और कुछ लोग रहा करते थे सिटी से बाहर। ठीक है, कंट्री साइड पे रहा करते थे। ठीक है, अब वो क्या करते थे? वो जनरली फार्मर्स और हर्डर्स हुआ करते थे। वो क्या करते थे? वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे, रियर्ड एनिमल्स करते थे। ठीक है, अब जो फार्मर और हर्डर हैं बेटा, ये सप्लाई करते थे फूड जो है क्राफ्ट्स लोगों को, क्राफ्ट्स पर्सन जितने भी होते थे। क्राफ्ट्स पर्सन कहाँ रहा करते थे? वो शहर में रहा करते थे। ठीक है, दे यूज टू लिव इन द सिटी। तो कौन सप्लाई करता था फूड? फार्मर्स और हर्डर्स। अब हमें पता है कि हड़प्पन्स जो हैं, ठीक है, जैसे हमें उनके यहाँ से प्लांट्स वगैरह के जो रिमेन्स मिले हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि जो हड़प्पन्स हैं वो जानते थे कौन कौन से उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे बेटा। वीट उगाते थे, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेड एंड मस्टर्ड। वीट तो क्लियर हो गया, गेहूं, बार्ले, जौ, पल्सेस दालें, पीस मटर, राइस चावल, सीजम सीजम तिल, लिंसेड अलसी करके होता है बेटा, मस्टर्ड होता है सरसों। ठीक है, अब साथ में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया टूल, प्लो, हल, हल जिसे बोलते हैं ना बच्चा, तो उन्होंने हल का इस्तेमाल करना और शुरू किया। अब हल से क्या आसानी होती थी? हल से यह होता था कि जो पहले उनको हाथों से जो धरती है उसको मतलब मिट्टी को इधर उधर करना पड़ता था, तो उसमें बड़ी कठिनाई होती थी, उसमें वो ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाते थे। अब हल से जो अर्थ है उसको टर्न करना, सॉइल को, और फिर उसके बाद बीज बोना आसान हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे उनकी नई खोज क्या थी? एक प्लो थी। ठीक है, क्या था? हल था। तो हल से उनको खेती बाड़ी में आसानी हुई। अब असली जो हल थे जो भी उन्होंने इस्तेमाल करे थे, वो तो आज तक सर्वाइव हुए नहीं, क्योंकि हल बने होंगे लकड़ी के सारे मतलब पेरिशेबल आइटम था। ठीक है, कैसा था बच्चा? पेरिशेबल था। तो रियल प्लो जो थे ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। बट जो उनके मिनिएचर मॉडल थे, जो मैंने कहा था वहाँ पे वो लोग मिनिएचर मॉडल बनाते थे हर चीज़ के, तो जो टॉय मॉडल्स थे, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, उनको वो हमें मिले हैं। किस तरह के टॉय टॉय मॉडल होते थे बेटा? देखो ये है। ठीक है, ये एक टॉय प्लो है। क्या है? एक टॉय प्लो है ये। ठीक है, ये हल है, बच्चों का खिलौने वाला हल। अब साथ में क्या होता था? साथ में जो वो जो एरिया था, जो आप देखोगे उधर वाला जो बेल्ट है जहाँ पे हड़प्पन सिटीज सारी की सारी डेवलप हुई हैं, तो वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती थी ज़्यादा। ठीक है, दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। अब रेनफॉल नहीं होती थी तो किसी ना किसी प्रकार का इरिगेशन का मेथड तो उन्हें यूज़ करना पड़ता होगा, अदरवाइज फार्मिंग कैसे हो पाएगी? ठीक है, पानी के लिए तो इरिगेशन इज मस्ट, है ना? तो वो इरिगेशन को किसी ना किसी तरीके का यूज़ करते होंगे, जिस तरीके से मतलब वो पानी को स्टोर करते होंगे, फिर सप्लाई करते होंगे खेतों में। तो इसका ऐसा कोई ना कोई मैकेनिज्म या कोई ना कोई मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया होगा बच्चों। ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं है, बट देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म और सम वे ऑफ इरिगेशन। ठीक है बच्चा। खेती के साथ साथ मैंने बताया ना कि वो वीट वगैरह सब फार्मर्स वगैरह उगाते थे। और जो हर्डर्स थे वो क्या करते थे? वो कैटल, शीप, गोट, बफेलो, इनको रियर किया करते थे, इनको पालते थे। ठीक है, इनको चराते थे। और वाटर और जो पेस्चर था, मतलब जो पानी था और चारा था, वो आसानी से सेटलमेंट जहाँ पे वो लोग रहा करते थे, किसान और वो क्या नाम है, हर्डर्स रहा करते थे, फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे, उनकी सेटलमेंट के आसपास पानी और चारा ईजिली मिल जाता था। लेकिन अब क्या होता था कि जब गर्मियाँ पड़ती थी इन द ड्राई सीजन, ठीक है, इन द ड्राई समर, तो क्या होता था कि वहाँ पर पानी की थोड़ी सी किल्लत हो जाती थी, क्योंकि पानी वहाँ पे हैवी रेनफॉल नहीं होता था। जब पानी की किल्लत हो जाएगी तो क्या करते थे वो लोग, जो उनके जो झुंड हैं जानवरों के, उनको वो बहुत दूर दूर ले जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। क्या करते थे बच्चा? उन पूरे झुंडों को, जानवरों को वो लेके कैरी करके चलते थे बहुत दूर दूर तक, जहाँ पर उनको पानी या घास मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा अभी भी गैदर्स वहाँ पे हुआ करते थे।
ठीक है, मैंने क्या कहा, वो ऑक्यूपेशंस को मिक्स किया करते थे, मतलब फार्मर्स जो थे वो एज ए गैदरर भी काम किया करते थे। तो क्या करते थे वो लोग, कुछ फ्रूट्स कलेक्ट किया करते थे, जैसे बेर हो गया, मछली पकड़ा करते थे, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट किया करते थे, लाइक एंटीलोप हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे सिर्फ शहरों में क्या करते, सॉरी, जो लोग थे फार्मर्स और हर्डर्स, वो प्योर फार्मर हर्डर्स नहीं थे, वो लोग मिक्स ऑक्यूपेशन भी करते थे। मिक्स मतलब कि हाँ, जब उनको टाइम पड़ा उन्होंने फार्मिंग करी, बट जब टाइम नहीं है तो दे ऑल्सो यूज टू हंट एंड गैदर द फूड। ओके, एक क्लोजर लुक। ठीक है, अब हरप्पन सिटीज़ जो हैं, हरप्पन टाउन्स जो हैं कुछ गुजरात में, उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सी बात करते हैं उनके बारे में। तो पहला अपना जो टाउन है, दिस इज़ धौलावीरा। ठीक है, कहाँ पर है, ये देखो, ये दिस इज़ योर धौलावीरा। अभी और मैं मैप में बता दूंगा कि कहाँ पर है, तो आपको एक आइडिया प्रॉपर लग जाएगा। ये कहाँ सिचुएटेड है बच्चों, ये है, इट वॉज सिचुएटेड, वॉज लोकेटेड एट खादर बेट। ठीक है, जिसे बेट भी कह सकते हो, ऑल्सो कॉल्ड इट एज बेट। ठीक है, BET। कहाँ पर है, इन द रन ऑफ कच्छ। कहाँ पर, इन द रन ऑफ कच्छ, ये एक लेक है। ठीक है, अब यहाँ पर लेक है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल है और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है, उपजाऊ ज़मीन अवेलेबल है यहाँ पर। फ्रेश वाटर लेक है, क्या, रन ऑफ कच्छ। और उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाता है, आपको उपजाऊ ज़मीन मिल जाती है। इस वजह से वहाँ पर एक बसावट थी जिसको नाम दिया गया धौलावीरा, जिसकी वजह से एक शहर डेवलप हुआ, इसका नाम था धौलावीरा। अब जैसे बाकी मैंने आपको बताया था ना कि जनरली हरप्पन सिटीज़ में क्या हुआ है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। धौलावीरा दो पार्ट में डिवाइड नहीं थी, धौलावीरा जो है वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, और हर एक पार्ट जो था उसके आसपास जो है, उसके चारों तरफ एक स्टोन वॉल की बाउंड्री थी, और जो एंट्रेंस थी वाज ओनली थ्रू द गेटवेज। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ धौलावीरा कहाँ पर है। ये देखिए, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज योर गुजरात। ठीक है बच्चों, ये गुजरात है और ये आपका धौलावीरा है। ठीक है, इसी को मैं जूम करता हूँ, यही वाला एरिया, ये जूम वाला पिक्चर है यहाँ पर। तो ये जो लेक है, दिस इज योर रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और ये आपका खेदर बेट है, एंड दिस इज योर धौलावीरा। ठीक है बच्चों, अब आप रिलेट कर सकते हो। तो गुजरात में कहाँ पर है, गुजरात में यहाँ पर, ये जो आइलैंड टाइप का स्ट्रक्चर है ना, छोटा सा लेक से पूरा घिरा हुआ, ये पूरा लेक से ऑलमोस्ट घिरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा लेक ही लेक है इधर, और ये ऑलमोस्ट उससे घिरा हुआ है, और यहाँ पर है धौलावीरा आपका। ठीक है, इसके साथ साथ धौलावीरा में क्या है, एक बहुत बड़ा ओपन एरिया था, लार्ज ओपन एरिया। ठीक है, सेटलमेंट में था, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज होती थी, पब्लिक गैदरिंग्स जो भी होती थी वहाँ पर आयोजन जितने भी होते होंगे पब्लिक के, वो वहाँ पर उस लार्ज ओपन एरिया में हुआ करते थे। इसके अलावा हमें क्या मिला, इसके अलावा हमें मिला वहाँ पर हरप्पन स्क्रिप्ट, लार्ज लेटर हरप्पन स्क्रिप्ट। क्या मिला, लार्ज लेटर हरप्पन स्क्रिप्ट। ये किस पे लिखी हुई थी, ये एक वाइट स्टोन पे लिखी हुई थी बच्चा, किस पे, वाइट स्टोन पे, जिसको वुड में इनलेट किया हुआ था। इनलेट मतलब जैसे फ्रेमिंग नहीं करा देते हम, ऐसी वुड के अंदर वो इनलेट था। अभी तक क्या होता था, अभी तक हमें जनरली जो स्क्रिप्ट्स वगैरह मिलती थी वो मिलती थी सिर्फ सील्स पे, किस पे मिलती थी, सील्स पे। बट दिस इज यूनिक, हमें एक लार्ज लेटर की हरप्पन स्क्रिप्ट की मिली है, हरप्पन स्क्रिप्ट मिली है लार्ज लेटर्स की, किस पे, वाइट स्टोन पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी धौलावीरा की। अगली सिटी बच्चों है हमारी लोथल। ठीक है, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, लोथल। तो लोथल कहाँ पे पड़ती है, ये है आपकी लोथल। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपकी पड़ती है गल्फ ऑफ खम्बत के पास में। गल्फ ऑफ खम्बत कहाँ है, ये अरेबियन सी है ना, तो अरेबियन सी से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, दिस इज योर गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये गल्फ ऑफ खम्बत के पास में है, साथ में है ये साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है उसके पास में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते थे। ये जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल थे। कौन से रॉ मटेरियल, सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे, वो अवेलेबल थे। ठीक है, साथ में लोथल में क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे स्टोन से, शेल से और मेटल से। मतलब यहाँ पर एक तरह की वर्कशॉप बहुत अच्छी थी यहाँ पर, कहाँ पर, लोथल में। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्कशॉप यहाँ पर। ठीक है, और साथ में क्या था, साथ में हमें हमें मिला स्टोर हाउस। कहाँ, शहर में हमें मिला स्टोर हाउस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्टोर हाउस थे। साथ में हमें काफ़ी चीज़ें मिली यहाँ पर, सील्स और सीलिंग मिली हमें। क्या मिली, सीलिंग। सीलिंग्स क्या होती है बच्चों, सील्स तो मैंने दिखाई थी आपको, सीलिंग्स क्या होती हैं, सीलिंग्स होती हैं सील का इंप्रेशन। जैसे आपने एक मिट्टी ली, क्ले मिट्टी ली, ठीक है, आपको जैसे आज भी आपने देखा ना, जो रेड वेड मारने जाते हैं वो सील कर देते हैं लाल तरह से। ठीक है, तो वही जो चीज़ है ना, उसी को बोलते हैं सीलिंग। जो इंप्रेशन होता है सील का, किसी मिट्टी पे आ जाता है, अगर मान लो कोई उसे तोड़ेगा या उसमें उसे कुछ चुराना चाहेगा तो उसे सील को तोड़ना पड़ेगा, सीलिंग को।
तो जो इंप्रेशन है दिस इज कॉल्ड सीलिंग, ठीक है। वो हमें मिलती थी, कहाँ पे मिली है, इन द स्टोर हाउसेज। साथ में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी मिली है, वहाँ पर एक अच्छी खासी बिल्डिंग मिली है जहाँ पर जो वर्कशॉप की तरह काम करती होगी, या वर्कशॉप होगी कहाँ पे, मेकिंग बीड्स, बीड्स बनाने की, स्टोन बनाने की, हाफ मेड बीड्स, टूल्स, फिनिश गुड्स, ये सब चीज़ें वहाँ हमें मिली हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग में। ये लोथल के बारे में बता रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोथल कहाँ पर है। ये देखिए अगेन गुजरात, दिस इज और अरेबियन सी, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है ये, दिस इज योर गल्फ ऑफ खम्बत, ठीक है बेटा, ये रहा। और ये रहा आपका लोथल, ठीक है। अब आप विजुलाइज कर पाएंगे कि कहाँ पर है लोथल। अब ये एक डॉकयार्ड भी मिला है लोथल में, क्योंकि अब ये गल्फ ऑफ खम्बत के पास में था, तो पानी आने जाने का बहुत एक अच्छा माध्यम था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये एक डॉकयार्ड मिला है, यहाँ पर ये माना जाता है कि बहुत बड़े बड़े शिप जो होंगे, ठीक है, ये एक ह्यूज टैंक है। इस टैंक में आगे जितने भी शिप्स होंगे, बड़े बड़े या बोट्स होंगी, यहाँ पे से सामान लोड और अनलोड किया करती होंगी। उसके बाद फिर ये अपना रिवर में चली जाती होंगी, रिवर के जो चैनल है उसमें चली जाती होंगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो लोडिंग अनलोडिंग का काम कहाँ पे होता है, वो होता है बेटा डॉकयार्ड में। कहाँ होता है, डॉकयार्ड, ठीक है। तो ये वो आपका डॉकयार्ड है। सील्स एंड सीलिंग्स, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि सील्स और सीलिंग्स भी वहाँ पे मिली हुई हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि सील्स क्या होती हैं, सील्स हम क्यों इस्तेमाल करती हैं। सील्स तो मैंने आपको दिखाई थी, रेक्टेंगुलर सील्स होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं या कोई सामान भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो जो बैग्स होते थे, ठीक है, उनको हम स्टैम्प करते थे, ठीक है, बैग्स या पैकेट जो भी होते थे उनको स्टैम्प्स करते थे, वो करते थे सील से। अब उसका तरीका क्या है कि हमने एक बैग को क्लोज कर दिया, ठीक है, आफ्टर ए बैग वॉज क्लोज और टाइड, हमने क्या किया, ए लेयर ऑफ वेट क्ले, ठीक है, उसकी जो नॉट है, जो ये जहाँ जहाँ से उसका सिरा है, ठीक है, जहाँ से सामान आप रखोगे या जो भी आप बांधते हो ना, गांठ वांठ बांधते हैं, तो जो नॉट है उस पर हम एक वेट क्ले के लेयर लगाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर फिर सील को प्रेस किया जाता है। तो जो सील प्रेस करोगे आप, जो सील प्रेस करने का जो इंप्रेशन आता है, दैट इज कॉल्ड सीलिंग, ठीक है बेटा। इंप्रेशन ऑफ सील इज नोन एज सीलिंग, ठीक है। तो वहां पे हमने प्रेस कर दिया, सीलिंग का इंप्रेशन आ गया, ठीक है, वो इंप्रेशन आ गया। अब वो सामान कहीं रिसीव हुआ, ठीक है। अगर वो सामान रिसीव हुआ और वहां पर आपको सील प्रॉपर मिल गई, सील का जो इंप्रेशन है वो प्रॉपर मिल गया, सीलिंग प्रॉपर मिल गई, दैट सिंपली मीन्स कि आपका सामान बिल्कुल सुरक्षित है और सेफली अराइव हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंस थी सील और सीलिंग की, मतलब वो उस टाइम पे भी प्रॉपरली सील और सीलिंग यूज किया करते थे। द ट्रेड वाज एट देयर बेस्ट लेवल, ठीक है, ट्रेड जो था वो बेस्ट लेवल पे था, सील और सीलिंग वगैरह सब चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, जो इतनी अच्छी भव्य एक सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसका अंत हुआ, कैसे हुआ। तो इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है बच्चा कि जो 3900 साल पहले, लगभग 3900 साल पहले क्या हुआ, हमें कुछ चेंजेस नज़र आने लगे। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी उनको एविडेंसेस मिले उनसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि लगभग 3900 साल पहले कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस होने लगे। पहले तो बेटा एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, ये 3900 साल पहले मैं बोल रहा हूँ, मैं 4700 साल पहले बोल रहा हूँ, इनकी रेफरेंस ईयर क्या है, रेफरेंस ईयर इनकी 2000 है, ध्यान रखिएगा। 3900 साल पहले मतलब किससे 3900 साल पहले, 2000 से 3900 साल पहले। अगर आप इसे बीसी और एडी में बात करेंगे तो दिस इज योर 1900 बीसी। क्या है बेटा ये आपका 1900 बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। क्योंकि अभी हम एडी में चल रहे हैं, अभी हम सी में चल रहे हैं, कॉमन एरा में चल रहे हैं, और दिस इज बिफोर कॉमन एरा, ठीक है ना। तो इसका रेफरेंस जो आपका ईयर है वो 2000 एडी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या मेजर चेंजेस देखे कि जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्होंने शहरों में रहना बंद कर दिया था, काफ़ी सारे लोगों, काफ़ी सारे शहरों में जो स्क्रिप्ट्स थी, राइटिंग्स थी, सील्स थे, वेट्स थे, उनका इस्तेमाल बंद हो गया था। अब ज़्यादातर हमें सील्स और वेट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। साथ में जो रॉ मटेरियल लाया जाता था, पहले जो रूलर्स भेजा करते थे कि डिस्टेंस लैंड जाइए, दूर दूर जाइए, दूर जगह से आप अपना रॉ मटेरियल लाइए, उसका इस्तेमाल कम हो गया, रॉ मटेरियल आना बहुत कम हो गया। साथ में हमें क्या मिला, मोहनजोदाड़ो, जो मैंने बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम इसका बेस्ट था, ठीक है, आइडियल था, बहुत परफेक्ट था। तो उसमें क्या मिला हमें कि गार्बेज जो है वो पिल्ड अप है, फैला हुआ है स्ट्रीट्स पर, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो है उनका वो टूटा हुआ है, सिस्टम ब्रोक डाउन। और जो नए नए घर हैं जो थोड़े से कम इम्प्रेसिव हैं, थोड़े से ऐसे ही बना दिए हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बने, वो बनाए गए बने हुए हमें मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, कुछ घर तो स्ट्रीट्स पर भी बने हैं। तो ये पूरा का पूरा हमें ये समझाता है कि लगभग 1900 के आसपास शुरुआत हो गई थी इसके अंत की, ठीक है, वहां पे ये कोलैप्स होना चालू हो गई थी सभ्यता।
ये सब क्यों हुआ इसके बारे में कुछ भी प्रॉपर तरीके से आज तक किसी को नहीं मालूम पड़ पाया, ठीक है। नो वन इज श्योर अबाउट व्हाई ऑल दिस हैपेंड। लेकिन कुछ स्कॉलर्स की, जैसे जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी सबकी बच्चों अलग अलग धारणाएं हैं, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जो रिवर थी वो ड्राइड अप, सूख गई। भाई वो बेसिकली रिवर पे डिपेंड थे, रिवर सूख गई, रिवर सूख गई तो उनका अंत शुरू हो गया, ठीक है। कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है बेटा, जंगलों की कटाई, ठीक है। तो जंगलों की कटाई जो है, डिफॉरेस्टेशन जो है, वो इसका एक मुख्य कारण था। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ होगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको बेक्ड ब्रिक्स, कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक्स चाहिए थी, बेक्ड मतलब पकी हुई, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें आग चाहिए, आग के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है, फ्यूल चाहिए ना बेटा। और उस समय फ्यूल क्या होता था, उस समय कोई इंडक्शन हीटर तो थे नहीं ना, बिजली तो थी नहीं। तो फ्यूल क्या था, फ्यूल वाज वुड, लकड़ी था, लकड़ी को वो जला के एज फ्यूल यूज करते थे। किस लिए यूज करते थे, बेकिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स बनाने के लिए, पकाने के लिए, या फिर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, कॉपर का इस्तेमाल करते थे। तो जो ओर्स होती हैं उनको स्मेल्ट करना पड़ता है, उनको मेल्ट करना पड़ता है, आग पे तपा के उनको मेल्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे कॉपर निकालते हैं बाहर। तो वो कारण हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के। कुछ लोगों का कहना है कि जो ओवर ग्रेजिंग थी, ओवर ग्रेजिंग मतलब जैसे उन्होंने कैटल, शीप वगैरह, गोट वगैरह पाल रखी थी, उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने ओवर ग्रेजिंग कर दिया। ओवर मतलब उन्हें घास खाते थे वो लोग, चढ़ते थे घास को, और वो घास चढ़ रहे थे, चढ़ रहे थे, चढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरा की पूरी घास सफा कर दी, सब चट कर गए पूरा का पूरा। तो क्या हो गया, ये हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, जो ग्रीन कवर था इन जानवरों ने, इन मवेशियों ने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ का कहना है कि कुछ जगह फ्लड्स आ गई थी, मतलब एक जगह स्कॉलर कह रहे हैं कि ड्राइड अप हो गया, सूखा पड़ गया, एक जगह स्कॉलर्स कह रहे हैं कि फ्लड आ गई थी, बाढ़ आ गई थी कुछ सिटीज में से। लेकिन अब ये है कि इनमें से कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है जो ये बताए कि सारे के सारे शहर एकदम से खत्म हो जाएंगे। आप समझ रहे हो भाई, अगर मान लो बाढ़ आएगी तो वो किसी प्रॉपर एरिया में आएगी, एक ही जगह। डिफॉरेस्टेशन भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो इकट्ठे जम्मू कश्मीर से लेके जो गुजरात तक का क्षेत्र है वो पूरा पूरा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। सूखा पड़ा तो क्या सारी नदियां सूख गई एक साथ। तो ये एक्सप्लेन करना मुश्किल था कि इनमें से जो भी रीजन है वो ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करते कि एंड क्या था। हालांकि कुछ लोगों का ये जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनका मानना ये था कि फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग ज्यादा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो कुछ एक छोटे मोटे एरिया को ही इफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। तो जो एंड है बच्चों, कुल मिला के ये है कि एंड क्लियर नहीं है, और एंड पे सारे स्कॉलर्स का, सारे हिस्टोरियंस का, सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मत एक नहीं है, देयर आर डिफरेंट व्यूज, ठीक है। नाउ बेटा वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्लास थर्ड। तो इसमें इन्हें क्या किया, एल्सवेयर, एल्सवेयर में क्या इन्होंने डिस्कस किया, इस बार इन्हें बात करी है इजिप्ट की, ठीक है। तो इजिप्ट जनरली देखा जाए तो एक ड्राई डेजर्ट है, क्या है बेटा, ड्राई डेजर्ट है। लेकिन कुछ लैंड ऐसा भी है जो रिवर नील के आसपास है। रिवर नील क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ओके, याद रखिएगा। तो कुछ जो लैंड है वो रिवर नील के आसपास है, वो फर्टाइल है, और नील नदी है तो पानी की सप्लाई हो ही जाती है। पर अधिकतर जो आपका इजिप्ट का जो एरिया है वो डेजर्ट है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि 5,000 साल पहले, कितना, 5,000 साल पहले किंग्स रूल किया करते थे इजिप्ट को, ठीक है। और ये भी जैसे हमारे यहाँ हरप्पन सिटीज का हमने बताया, तो इन द सेम फैशन ये अपनी आर्मीज भेजा करते थे डिस्टेंस लैंड, बहुत दूर दूर भेजा करते थे, टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन, इन सबको कलेक्ट करने के लिए अपनी आर्मीज को भेजा करते थे। साथ में ये लोग ह्यूज टॉम बिल्ड किया करते थे, ह्यूज टॉम्स, जिनको पिरामिड्स के तौर पे जानते हैं। आपने द मम्मी पिक्चर देखी है, उसमें पिरामिड्स होते हैं ना बड़े बड़े, द मम्मी, वो निकल के आ जाते हैं, तो वही मम्मीज हैं। तो जो डेथ के बाद जो किंग्स की जो बॉडी थी, उनको जो उसमें पिरामिड्स के नीचे दफन कर दिया जाता था, या संभाल के रखा जाता था, बेसिकली दफन मत कहिए, संभाल के रखा जाता था, प्रिजर्व किया जाता था। और उन्हीं प्रिजर्व बॉडीज को हम कहते थे ममीज, ठीक है। ममीज, जिस ममीज मूवीज में निकल के नहीं आ गया था, वो निकल के आ गया था आदमी टकला, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रिजर्व बॉडीज थी जो उसमें पिरामिड्स के नीचे रखी जाती थी, रूलर्स की, किंग्स की, ओके। ये जो राजा महाराजों को पिरामिड्स में प्रिजर्व करके रख दिया, अब साथ में क्या करते थे वो, साथ में इनके साथ अदर ऑब्जेक्ट्स को भी दफनाया करते थे। जैसे अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या हो गया, कुछ खाने का सामान हो गया, फूड हो गया, कुछ पीने का सामान हो गया, ड्रिंक्स हो गए, कुछ कपड़े हो गए, क्लोथ्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, या और जानवर भी हो गए, मतलब जानवर तक उनके साथ दफन किए जाते थे, ठीक है। उनका क्या मानना होता था, उनका मानना ये होता था ना, कि मैंने बताया जैसे कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइफ ना, किसी तरह की एक लाइफ है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद एक तरह की कोई लाइफ है बच्चों, ठीक है।
तो इस कारण से वो सब चीज़ें, खाने पीने की सामग्री और बाकी चीज़ें जो यूज़ में आती हैं उनको साथ में रखा करते थे। और तो और कई बार क्या होता था, वो जो उनके जो दास और दासी होते थे, जो सेवक हुआ करते थे उनके, ठीक है, उनको भी दफना दिया करते थे साथ में, ठीक है। इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरिड विद द रूलर्स, रूलर्स के साथ में उनको भी दफना दिया जाता था। तो ये जो बरियल्स की कहानी है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एलोबरेटेड है इजिप्ट की। कहाँ की बच्चों? इजिप्ट की, पूरे वर्ल्ड में। नाउ बेटा कीवर्ड्स, ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कीवर्ड्स का। सिटी, कौन कौन सी सिटी थी, नाम बताने हैं आपको, ठीक है। हरप्पन हो गई, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, चानुदारो, कालीबंगन, और भी सारे शहर थे, रिमेंबर कीजिएगा। और जो हमने दो डिस्कस करी हैं वो कौन कौन सी हैं? धोलावीरा और लोथल, ठीक है। सीटाडेल क्या होता था बेटा? सीटाडेल किसे कहा जाता था? सीटाडेल हो गया आपका जो छोटा एरिया होता था टू द वेस्ट और ऊंचा हुआ करता था, जहाँ पे जनरली रूलर्स या बड़े लोग रहा करते थे। दिस इज योर सीटाडेल, ठीक है। रूलर्स कौन होते थे? रूलर्स मैंने बोला आपको कि ऐसा सच कोई राजा नहीं हुआ करता था, बट देयर वर रूलर्स, रूलर्स हुआ करते थे जो वेल्दी लोग होते थे, या फिर जो भी उसको टाउन को ऑपरेट करते होंगे, सिटीज़ को चलाते होंगे। देयर वर सम रूलर्स जो लोगों को भेजा करते थे दूर दूर, ताकि वो रॉ मटेरियल ला सकें, प्रीशियस स्टोन ला सकें, ठीक है। स्क्राइब, स्क्राइब कौन होता है बच्चा? स्क्राइब्स आर दोज पर्सन्स हु नो हाउ टू राइट, जो लिखना जानते थे उनको कहते हैं स्क्राइब, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार, काफ़ी सारी वर्कशॉप होती शहर के भी, शहर में ही वर्कशॉप्स हुआ करती थी। कुछ अपने घर पे किया करते थे, कुछ वर्कशॉप में जाके काम किया करते थे। तो बहुत अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते थे। मेटल, दूरस्थ देशों से मेटल लाया जाता था, गोल्ड लाते थे, कॉपर लाते थे, सिल्वर लाते थे, ठीक है। साथ में कॉपर के साथ टिन मिला के ब्रॉन्ज भी बनाते थे, ब्रॉन्ज अलॉयज, ठीक है। सील्स, सील से क्या आता था बच्चा? रेक्टेंगुलर होती थी शेप में, उसके ऊपर एक एनिमल कार्ड होता था, ठीक है। और एनिमल कार्ड होने के साथ में ऊपर एक इंस्क्रिप्शंस भी लिखी रहती थी सील्स पे, ठीक है। स्पेशलिस्ट कौन होते थे? कौन कौन कौन? स्पेशलिस्ट वो आदमी जो किसी एक तरह के काम में महारत रखते हैं। कटिंग स्टोन हो सकती है, पॉलिशिंग बीड हो सकती है, ठीक है। सील्स बनाने का काम हो सकता है, कार्विंग सील्स हो सकता है स्टोन पे। तो दीज वर द पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन वन काइंड ऑफ अ वर्क, ठीक है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिसको प्रोसेस करके आप कोई फिनिश्ड गुड बनाते हैं। जैसे कॉटन को प्रोसेस करके आप कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? ये रॉ मटेरियल होता है। नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल हो सकता है स्टोन हो गया, ओर्स हो गई, मेटल ओर्स, ठीक है। आर्टिफिशियल हो सकता है, कौन बनाता है? फार्मर्स बनाते हैं, हर्डर्स बनाते हैं, ठीक है बेटा। प्लो, प्लो से क्या समझ में आता है? हमें एक्चुअल प्लो नहीं मिला, बट प्लो आने के बाद में, प्लो आने के बाद में फार्मिंग में इंप्रूवमेंट आया, क्योंकि अब टर्निंग ऑफ सॉइल इज इजी। हमें कैसे मालूम पड़ा कि वो प्लो का इस्तेमाल करते थे? वी गॉट मिनिएचर मॉडल्स। क्या मिला? हमें मिनिएचर मॉडल्स मिले प्लो के, उससे हमें अंदाजा लगा कि हाँ दे आर फेमिलियर विद द प्लो, ठीक है। इरिगेशन, एरिया जो था बहुत हैवी रेनफॉल रिसीव नहीं करता था, दैट मीन्स सिंपली कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ इरिगेशन दे वर यूजिंग, ठीक है। कुछ ऐसा इरिगेशन का मेथड वो यूज कर रहे होंगे, कुछ किसी तरह से पानी को स्टोर करते होंगे, देन दे यूज टू कैरी द वाटर अप टू द फील्ड्स, पानी तक, उसको सारी खेतों तक पानी को ले जाया करते थे। बट इरिगेशन का प्रॉपरली हमें भी आइडिया नहीं अभी तक लग पाया कि कौन सा इरिगेशन का प्रॉपर तरीका वो इस्तेमाल किया करते थे। ओके, तो मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर इन कीवर्ड से लगभग लगभग रिवाइज हो गया है, ठीक है। चलो बेटा, इन द लास्ट ए फाइनल क्विक रिवीजन टू द डेट्स, डेट्स को भी क्विक रिवाइज कर लें। कॉटन कल्टीवेशन कब हुआ था मेहरगढ़ में? 7,000 साल पहले। कितना? 7,000 साल पहले। ध्यान रखना बच्चों, बार बार कह रहा हूँ कि 2000 AD इज योर रेफरेंस ईयर। AD मतलब अगर 7,000 साल पहले की बात करी जा रही है तो 2000 से 7,000 साल पहले, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये आपका होगा 5,000 साल, 5,000 ईयर BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, प्लीज रिमेंबर। चलिए, शहरों की शुरुआत कब हुई थी? ये तो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, 4700 साल पहले, ठीक है। इनका अंत कब हुआ है? 3900 साल पहले, ठीक है, जो हमें अभी बताया ना, मिस्ट्री ऑफ द एंड। दूसरे शहरों की शुरुआत कब हुई? ये भी मैंने आपको बताया था, 2500 साल पहले। कहाँ हुई थी? पहले चैप्टर में बताया था मैंने, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो दीज वर योर डेट्स, प्लीज रिमेंबर।
इसी के साथ योर थर्ड चैप्टर इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, मैं बहुत अच्छे तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में बच्चों। ठीक है, कोई चीज़ नहीं होगी तो मैं अलग से भी एक लेक्चर बना के डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, जिस भी तरीके से होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 4 में। ठीक है, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चैप्टर पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, देन सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, जय हिंद।